ओम नमश्चंडिकाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। यह श्री दुर्गा जी का प्रथम चरित्र है। इसके ऋषि ब्रह्मा हैं, श्री महाकाली जी देवता हैं, गायत्री छंद, नंदी शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व एवं ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवी की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में इनका विनियोग है। श्री चंडिका देवी जी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र जो 8वें मनु कहे गए हैं, अब मैं उनके उत्पन्न होने की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसको सुनिए। सूर्य के पुत्र महाभाग सार्वणी जिस प्रकार श्री महामाया की कृपा के द्वारा मनवंतर के अधिपति बने, उस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिस मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न हुए सूरथ नाम के एक राजा थे। उस समय समस्त पृथ्वी मंडल पर उन्हीं का अधिकार था। अपनी प्रजा की तो वे अपने औरस पुत्रों की भांति पालन करते थे। फिर भी कोलाद विध्वंसी क्षत्रिय राजा उनके शत्रु बन गए। राजा सूरथ की दंड नीति अत्यंत कठोर थी। उनका कोला विध्वंसियों के साथ युद्ध छिड़ गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में न्यून थे, फिर भी युद्ध में सूरथ उन लोगों से हार गया। तब तो सूरथ अपने पुर में आकर अपने ही देश का राज्य करने लगा। उन प्रबल शत्रुओं ने फिर भी उसे न छोड़ा। वहां आकर उस महाभाग पर आक्रमण कर दिया। उस समय सूरथ का बल क्षीण हो चुका था। दुरात्मा, दुष्ट एवं बलवान अमात्यों ने उसके अपने पूर्व में ही सेना, कोष आदि सभी कुछ छीन लिया। तब तो जिसका प्रभुत्व छीन चुका था, ऐसा वह अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वन में जाकर उसने एक ऐसा आश्रम देखा जहाँ हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति त्याग कर परम शांत अवस्था में रहते थे। वह आश्रम द्विज श्रेष्ठ मेधा मुनि का था। उनके शिष्य उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। राजा उस आश्रम में पहुंचा। मुनि ने उसका सत्कार किया। उन मुनि के परम श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचरण करते हुए कुछ समय उसने व्यतीत किया। फिर उसी आश्रम में निवास करते हुए उसके चित्त को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह विचार करने लगा, अहो, जिसको मेरे पूर्वज पूर्व काल से पालते आए, आज वह राज्य मुझसे छिन गया। मेरे ही नौकर दुराचारी हो गए। पता नहीं अब वे लोग धर्म पूर्वक प्रजा की पालना कर रहे होंगे या नहीं। मेरा सूरवीर हाथी जो मद की वर्षा करता था, वह मेरे शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोग रहा होगा। और जो लोग मुझसे कृपा, धन एवं भोजन आदि पाकर नित्य ही मेरा अनुसरण करते थे, अब वे निश्चय ही दूसरे राजाओं की आज्ञा का पालन करते होंगे। मैंने कितना परिश्रम करके कोष संग्रह किया था, अब उसे फिजूल खर्च करने वाले खर्च करते करते क्या खाली कर डालेंगे। अत्यंत दुख से संचित खजाना क्या सचमुच नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की और भी बातें राजा सतत विचारने लगा। इस प्रकार विचारते विचारते एक दिन विप्रवर मेधा मुनि के आश्रम के पास एक वैश्य को देखा। पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो? इस आश्रम पर आने का क्या कारण है? तुम तो शोकग्रस्त एवं उदास दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? यह राजा ने प्रेम पूर्वक पूछा। राजा की बात सुनकर वैश्य ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया। वैश्य बोला, मैं धनवान कुल में उत्पन्न हुआ समाधि नाम का वैश्य हूँ। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र एवं स्त्रियों ने अत्यंत दुष्ट होकर मुझे घर से निकाल दिया। इस समय मैं धन्य पुत्र से हीन हूँ। मेरा ही धन पाकर मेरे असाधु बंधुओं ने मुझे हटा दिया है। मैं अत्यंत दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ आने पर मुझे यह भी मालूम नहीं कि मेरे पुत्र
स्त्री एवं संबंधियों की कुशल है कि नहीं। मेरे बांधव एवं स्त्री पुत्रों का क्या समाचार होगा। घर में रहते हुए अब उन्हें किसी प्रकार का कष्ट तो न होगा। न जाने मेरे पुत्र किस प्रकार रह रहे होंगे, दुराचारी होंगे अथवा सदाचारी। राजा बोले, अरे जिन लोभी पुत्र बंधुओं ने धन छीनकर तुम्हें निकाल दिया, उनके लिए तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है, इतनी ममता क्यों है। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कर रहे हैं सो सब यथार्थ है, पर मैं क्या करूं, मेरा मन कठोर होता ही नहीं। जिन पुत्रों ने धन के लोभ में पड़कर पितृ प्रेम, स्त्री ने पति प्रेम, स्वजनों ने हार्दिक प्रेम त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, फिर उन्हीं के लिए मुझे इतना प्रेम क्यों है। मैं सब कुछ जानते हुए भी इस बात को नहीं जान सकता। हे महामते, मैं क्या हूँ। उन गुण रहित बंधु बांधवों के लिए मेरे चित्त में इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है। उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें भरता हूँ। उन संबंधियों में मेरे लिए प्रेम का अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए कठोर नहीं होता। इसके लिए मैं क्या करूं। मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। तब वे दोनों राजा सूरथ तथा समाधि नामक वैश्य मेधा मुनि के पास साथ साथ पहुँचे। वह श्रेष्ठ राजा तथा समाधि वैश्य न्याय पूर्वक ऋषि का सत्कार करके उनके चरणों में बैठ गए। वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपा करके उसे बताएं। मेरा मन अपने वश में नहीं। यह बात मेरे मन को अति दुखित कर रही है। मेरा राज्य मुझसे छिन गया, उसकी तथा उस राज्य के सभी अंगों की ममता मुझे लग रही है। मैं जानता हूँ कि अब वह राज्य मेरा नहीं है, फिर भी हे मुनि राज्य, यज्ञों की भांति मैं उसके लिए अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है। इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री, नौकर चाकरों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे संबंधियों ने त्याग भी दिया है, फिर भी इसका मन उनमें स्नेह करता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही अत्यंत दुखित हैं। हे महाभाग, जिस विषय में दोष प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसमें भी हमारा मन ममता के कारण क्यों खींचा जा रहा है। इसका क्या कारण है। हम दोनों ज्ञानवान हैं, फिर भी ऐसा मोह क्यों। मुझ में विचार सुन पुरुष की भांति मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे राजन, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों को है। हे महाभाग, विषय भी इसी प्रकार सबके भिन्न भिन्न हैं। कितने एक प्राणी दिन के अंधे हैं और दूसरे कितने एक रात्रि के अंधे हैं, किंतु कितने एक प्राणी दिन तथा रात्रि में समान दृष्टि के हुआ करते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य ज्ञानी होते हैं, किंतु वे लोग ही ज्ञानी नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि भी सभी ज्ञानी हुआ करते हैं। जैसा कि पशु पक्षियों में ज्ञान होता है, वही ज्ञान मनुष्यों में भी होता है। जैसा कि मनुष्यों में ज्ञान है, वैसा उनमें है। इसके अलावा दोनों में और भी कई बातों में समानता है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंचों में दाने डालते रहते हैं। यद्यपि स्वयं भूख से पीड़ित भी हो, तो भी बच्चों का मोह उनसे यह कृत्य कराता है। हे पुरुष सिंह, क्या इन मनुष्यों को आप नहीं देखते, जो प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उनमें ज्ञान की कमी नहीं, फिर भी संसार रूप सागर में ममता रूपी भंवर ने मोह के गर्त में उन्हें डाल दिया है। संसार के आवागमन का चक्र सदा चलता रहे, इस स्थिति को स्थिर रखने वाली यह महामाया का ही प्रभाव है। इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। यह जगत के स्वामी विष्णु भगवान की युग निद्रा रूपी महामाया है, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। वही देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल दिया करती हैं। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर जगत उत्पन्न होता है। वही महामाया जब प्रसन्न हो जाती है तो मनुष्यों को मुक्ति के लिए वर देने वाली होती है। वही पराविद्या भगवती संसार के मोक्ष की कारण रूपा है, सनातनी है।
वही सब ईश्वरों की भी ईश्वरी, संसार के बंधन का भी कारण है। राजा बोला, हे भगवान, वह देवी कौन है जिन्हें आप महामाया के नाम से पुकार रहे हैं? वह किस प्रकार उत्पन्न हुई? हे ब्राह्मण देव, उनका कार्य क्या है? उन देवी का जिस प्रकार का प्रभाव है, जो उनका स्वरूप है एवं जिस प्रकार वह प्रकट हुई हैं, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, यह सभी कुछ मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषिज्ञ बोले, वह देवी नित्य स्वरूप हैं। यह सारा जगत ही उसकी मूर्ति है, उसी के द्वारा ही यह सारा जगत विस्तृत है, किंतु उसका प्राकट्य अनेकों प्रकार से होता है। वह मुझसे श्रवण करो। जब वह देवताओं की कार्य सिद्ध के लिए प्रकट होती है, उस समय अजन्मा एवं नित्य होते हुए भी वह देवी प्रकट हुई कहलाती है। हे राजन, कल्प के अंत में जब समस्त संसार प्रलयकालीन समुद्र में निमग्न हो रहा था, तब जोग निद्रा का आधार लेकर सारे ब्रह्मांड के स्वामी विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सो रहे थे। उस समय मधु तथा कैटभ, इन नामों के प्रसिद्ध भयंकर असुर विष्णु भगवान के कान के मैल से उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। वे प्रजापति ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि कमल में विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने भयंकर दैत्यों को देखा और भगवान जनार्दन को भी सोया हुआ देखा। तब ब्रह्मा जी ने हृदय को एकाग्र करके इसी योग्य निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति विष्णु भगवान की जगाने के लिए थी। योग्य निद्रा देवी ने भगवान के नेत्रों में उस समय निवास किया हुआ था। सारे विश्व की ईश्वरी, जगत की रचना करने वाली, स्थिति एवं संहार करने वाली भगवान विष्णु के तेज की अतुल शक्ति भगवती योग्य निद्रा की ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वसटकार एवं स्वर स्वरूपिणी हो। तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप। अक्षर ब्रह्म में अ उ म, इन 3 मात्राओं में तुम ही स्थित हो एवं इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो प्रणव के ऊपर नित्य रूपेण बिंदु अर्ध मात्रा है और जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, उस अर्ध मात्रा में भी नित्य निवास करने वाली तुम ही हो तथा संध्या सावित्री एवं सबकी परम माता हो। इस विश्व को तुम ही धारण करती हो। इस जगत की रचना भी तुम ही करती हो। जगत का पालन भी तुम करती हो। अंत में इसका ग्रास भी तुम कर लेती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते हुए सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो और कल्पांत में जब इस जगत का प्रलय करती हो तो संहति रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति हो। महामोहा देवी, महादेवी, महासुरी तुम ही हो और तीनों गुणों की उत्पत्ति करता तुम ही सबकी प्रकृति हो। घोर काल रात्रि, मोह रात्रि भी तुम हो। श्री भी तुम हो, ईश्वरी भी तुम हो। बोध कराने वाली लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि एवं तुम ही शांति तथा क्षमा हो। खड्ग धारणे, त्रिशूल धारणे, घोर रूपा तुम ही हो। गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिघ आदि आयुध धारने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यतर हो। सभी सुंदर पदार्थों से भी तुम अत्यंत सुंदरी हो। पर एवं अपर, सबसे परा परमेश्वरी तुम ही हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं जो कुछ भी सत्य तथा असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही तो हो। ऐसा होने पर आपकी स्तुति करना भी अशक्य है। और जो जगत के उत्पादक, पालक एवं संहारक विष्णु भगवान हैं, उन्हें भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है। अब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर ग्रहण कराया। इसी कारण आपकी स्तुति करने की किसमें शक्ति हो सकती है? हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी,
यह मधु तथा कैटभ दोनों दुर्धर्ष असुर हैं। इन्हें मोहित करो और जगत के स्वामी विष्णु भगवान को अत्यंत शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ भगवान के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि बोले, हे राजन, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उस तमोगुणी देवी की स्तुति विष्णु भगवान को जगाने के लिए एवं मधु कैटभ दोनों को मारने के लिए की, तो भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय एवं वक्षस्थल से प्रकट होकर वह देवी अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के सामने उपस्थित हो गई। तब योग निद्रा से मुक्त हुए जगन्नाथ जनार्दन भगवान एकारणों के जल में शेष शैया से जाग गए और उन दोनों को सामने देखा। वे दुरात्मा अत्यंत पराक्रमी मधु कैटभ क्रोध से आंखें लाल लाल करके ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए तैयार थे। तब झटपट उठकर भगवान विष्णु ने उन दोनों के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। वे दोनों बलवान होने के कारण उन्मत्त थे एवं महामाया से विमोहित थे। उनके साथ विष्णु जी ने 5000 वर्ष पर्यंत भुजा युद्ध किया। तब उन दैत्यों ने केशव भगवान से कहा कि हम तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हैं, कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो गए हो तो यह वर दो कि तुम दोनों ही मेरे हाथों मारी जाओ। मैं और कौन सा वर मांगू, बस यही वर मांग लिया। ऋषि बोले, इस प्रकार वे दोनों धोखे में आ गए। तब सारा जगत जल में उन दोनों ने देखा। फिर वे भगवान विष्णु से बोले, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो वहाँ हम दोनों का वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु, ऐसा ही हो। कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह महामाया भगवती ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं उन देवी जी के प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करो। प्रेम से बोलो माता दुर्गा की जय। ओम सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। प्रेम से बोलो माता दुर्गा की जय।